ये किताब द आर्ट ऑफ रीडिंग माइंड्स इंसानी दिमाग की अनकही बातों को समझने और दूसरों के हाव भाव को पढ़ने की कला सिखाती है। सोचिए, एक ठंडी शाम है, आप किसी अपने के पास बैठे हैं। बाहर हल्का सा अंधेरा, कमरे में हल्की रोशनी, आसपास सब शांत है। ऐसा मौसम जब दिल की बातें निकलती हैं। तभी सामने वाला चुपचाप बैठा है, मुस्कुरा रहा है, लेकिन उसकी आंखें उदास दिखती हैं। ऐसे में अगर आप दिल से समझें तो शब्दों के बिना ही जानेंगे उस इंसान के मन की उलझन क्या है। यही है द आर्ट ऑफ रीडिंग माइंड्स, यानी मन को पढ़ना। पहली सीख, ऑब्जर्वेशन की ताकत। हर इंसान के पास माइंड रीडिंग का जादू नहीं, बल्कि एक गहरी ऑब्जर्वेशन की कला होती है। इस किताब में लेखक बताते हैं कि आंखों की दिशा, सांसों की रफ्तार, हाथों की हलचल, जब ये सब गौर से देखना सीख लें तो बातें बिना कहे ही समझ में आ जाती हैं। कोई झूठ बोले तो उसकी आंखें इधर उधर दौड़ती हैं, डर लगे तो हथेलियां पसीने से भीग जाती हैं। इसलिए जब भी किसी से बात करें, उसके शब्दों के बजाय आंखों, चेहरे और छुपे इशारों को पढ़ना सीखें। कितना अजीब है ना, जब लोग खुश दिखते हैं पर दिल भीतर से डरा होता है। लोग कहते तो हैं कि सब ठीक है, मगर आंखें दर्द बयां कर देती हैं। लेखक कहते हैं, माइंड रीडिंग तब आती है जब आप दूसरों की आवाज नहीं, उसके पीछे छुपी भावनाओं को सुन पाते हैं। जैसे किसी के चेहरे की हल्की सी मुस्कुराहट भी उसकी बेचैनी छुपा नहीं सकती। संबंधों में गहराई। रिश्ते तभी मजबूत बनते हैं जब दोनों तरफ से समझदारी हो। सामने वाला बेशक कुछ ना कहे, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कह जाती है। प्यार में, दोस्ती में या व्यापार में अगर सामने वाला असहज है तो बातों के बीच का खालीपन महसूस होता है। जैसे किसी की हंसी बस नकाब हो सकती है, उसकी आवाज का कंपन, चेहरे का रंग, सब इशारे हैं। बॉडी लैंग्वेज का महत्व। लेखक बताते हैं, हमारी बॉडी हर वक्त हमारी भावना बयां करती है। अगर कोई अपनापन दिखाने की कोशिश करता है तो वो खुद ब खुद आपके जैसे बैठने, चलने या हाव भाव में खुद को एडजस्ट कर लेता है। ये तरीका बिना बोले ही दिल का रास्ता बना देता है। जिनसे हमारी केमिस्ट्री जुड़ जाती है, उन्हें पढ़ना आसान हो जाता है। झूठ को पकड़ना। किताब में कई बार बताया गया है, झूठ पकड़ना सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि शरीर की छोटी छोटी क्रियाओं से होता है। जैसे नजरें चुराना, बार बार सांस लेना, आवाज का ऊपर नीचे होना या अचानक चुप हो जाना। असली माइंड रीडर वही है जो ऐसे इशारों को पकड़कर धीरे से सच तक पहुंच जाए। इमोशनल कनेक्शन कैसे बने? सिर्फ पढ़ना नहीं, सामने वाले से इमोशनल जुड़ाव भी जरूरी है। जब आप किसी का मन पढ़ना सीख जाते हैं तो वो इंसान आपसे जुड़ाव महसूस करता है। उसकी बातों को गंभीरता से लेना, उसकी अनकही भावनाएं समझना, ये बातें सामने वाले का भरोसा जीतने में मदद करती हैं। इस तरह द आर्ट ऑफ रीडिंग माइंड्स हर कदम पर सिखाती है कि इंसानों को समझना कोई जादू नहीं, बल्कि एक गहरी, धैर्यपूर्ण और संवेदनशील कला है, जिसे कोई भी सीख सकता है। धीरे धीरे इस कहानी की अगली कड़ी में हर चैप्टर, हर तकनीक और हर भावनात्मक सीख को बारीकी से उजागर किया जाएगा, ताकि सुनने वाला बस डूबता जाए इस जादुई सफर में। अब जरा कल्पना कीजिए, एक हल्की सी सर्द शाम में कोई सामने बैठा है। उसकी आंखें, उसकी सांस लेने का तरीका और उसके होठों की हल्की थरथराहट, ये सब हमें उसके मन की असली कहानी बताते हैं। लेखक कहते हैं, दूसरों के मन की भाषा पढ़ने के लिए सबसे उपयोगी औजार है ऑब्जर्वेशन, गहरी, संयमित और धैर्य भरी नजर। आंखों की भाषा और उनकी दिशा। मोर देन वर्ड्स, आंखें हमें बताती हैं सामने वाले के ख्वाब, डर और अनकहे इरादे। अगर कोई दाएं ऊपर देखता है तो वो अक्सर कुछ कल्पना कर रहा होता है या झूठ भी बोल सकता है। बाएं ऊपर देखने का मतलब वो पुरानी यादों में है। किताब में बताया गया है कि एनएलपी यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में आई एक्सेसिंग क्यूज बहुत महत्वपूर्ण हैं। आंखें व्यक्ति के दिमाग के दायरे को खोल देती हैं। प्रिय, ध्यान दीजिए, किसी की आवाज की पिच, उसकी गति, बीच में ठहराव, ये सब इशारा करते हैं उसकी भीतर चल रही मानसिक स्थिति के बारे में। तेज बोलना या अचानक चुप हो जाना तनाव या घबराहट की निशानी। रुक रुक कर बोलना या बीच में रुक जाना किसी दुविधा या डर का संकेत। यहाँ तक कि दो लोग आमने सामने बैठे हैं, चुप्पी के बीच में आवाज का कंपन, एक हल्का सा कांपना, यही असली सच उगल देता है।
लेखक समझाते हैं कि सिर्फ सतही नहीं, किसी के मन तक पहुंचने के लिए कोल्ड रीडिंग का सहारा लिया जाता है। सामने वाले को ऐसा महसूस कराओ कि उसकी निजी बात जान ली गई है। हल्के सामान्य वाक्य जैसे आपकी जिंदगी में कुछ है जो आप किसी से साझा नहीं करते, कई बार सामने वाले को खोल देते हैं। ये एक तरह की जादूगरी है, लेकिन पूरी तरह ऑब्जर्वेशन, अनुभव और मानव व्यवहार की समझ पर आधारित। जब आप किसी के साथ रिश्ता मजबूत करना चाहते हैं तो उसका हाव भाव, बैठने का तरीका, हाथों की हरकतें ढंग से मैच कीजिए। धीरे धीरे आपकी केमिस्ट्री बन जाएगी। सामने वाले को लगेगा जैसे ये मेरा ही साथी है, मेरी तरह सोचता समझता है। चुपचाप बिना कहे किसी को खुद की परछाई की तरह महसूस कराना, यही है संबंधों की गहराई। हमारी भावनाएं हमारे फैसले और व्यवहार पर गहरा असर डालती हैं। हार्मोनल रिएक्शंस, छोटी छोटी फिजिकल हरकतें और माइक्रो एक्सप्रेशंस सब कुछ उजागर कर देते हैं। हमें दूसरों के अंदर झांकना चाहिए, पर कभी कभी दिल की बात पर चुप रहना बेहतर होता है, क्योंकि बिना पूछे उसकी निजी बात खोल देना असुविधाजनक हो सकता है। जो मन पढ़ने में माहिर हैं, वे अक्सर ज्यादा बोलने से बचते हैं, बस सही समय का इंतजार करते हैं। झूठ और हकीकत को अलग करो। सामने वाला अगर झूठ बोल रहा है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज में छोटे छोटे लीकेज दिखेंगे, जैसे बार बार आंखें फेरना, अंगुलियां मोड़ना या होंठ काटना। सच्चे माइंड रीडर हमेशा ऐसे जेस्चर पर ध्यान देते हैं, न कि शब्दों पर। झूठ पकड़ने के लिए टकराव या आरोप से दूर रहें, पीठ पीछे से उसकी हाव भाव पर नजर रखनी चाहिए। इंसान सामाजिक प्राणी है, उसे अपनापन चाहिए। थोड़ी सी मुस्कान, हल्का सा कॉम्प्लीमेंट सामने वाले को अपने पास खींच लेता है। अगर आप दोनों चेहरा चेहरा मिलाकर बातें कर रहे हैं तो ये आपसी आकर्षण का संकेत है। सच्चाई सिर्फ शब्दों से नहीं, अपने इशारों, बॉडी लैंग्वेज और बारीकी से रिश्तों को मजबूत करना इस कला का असली जादू है। लेखक बताते हैं, हम अपनी फीलिंग्स को एंकर कर सकते हैं। एक गाने की धुन, किसी पुराने महक या किसी इशारे को देखकर हमें एक खास भावना आ जाती है। इसी तरह सामने वाले के साथ जुड़ते वक्त अगर आप कोई पॉजिटिव इमोशन उभारें तो भविष्य में वही इमोशन उस इशारे या गाने से जुड़ जाएगा। अगर कभी रिश्ते में या बातचीत में कुछ यादगार, अच्छा जैसा महसूस हुआ हो तो धीरे धीरे वही आपके भावनात्मक एंकर बन जाते हैं। कल्पना कीजिए, एक बेहद शांत दोपहर है, आसमान में बादल हैं, कमरे में हल्का सा उजाला और आसपास एक गहरा सन्नाटा फैला है। आप अकेले हैं, पर खुद से भी गहरी बातचीत हो रही है। किताब यहीं से शुरू करती है, मन की और भी भीतरी परतों को टटोलना, माइंड रीडिंग और इमोशनल इंटेलिजेंस। इस भाग में लेखक समझाते हैं कि माइंड रीडिंग का असली जादू इमोशनल इंटेलिजेंस से आता है। इसका मतलब है सिर्फ दूसरों को देखना या सुनना नहीं, बल्कि उसकी भावनाओं को अपने अंदर उतार लेना। जब कोई अपने दिल के करीब होता है तो उसकी खुशी आपके चेहरे पर दिखती है, उसकी बेचैनी अपने दिल में जगह बना लेती है। इंसान जब अपने आसपास के लोगों की भावनाओं को पकड़ना सीख जाए, तब वो रिश्तों में सच्ची गहराई पा सकता है। बहुत बार सामने वाला इंसान खुलकर कुछ नहीं कहता, लेकिन उसके सबकॉन्शियस यानी अवचेतन संकेत हमें उसकी सच्चाई जल्दी बता देते हैं। छोटी छोटी हरकतें जैसे पीठ का झुकना, बालों को बार बार छूना या बैठे बैठे पैरों को हिलाना। बहुत बार कुछ कहते हुए इंसान अपनी उंगलियां, अपनी ग्रीवा या कॉलर को छूता है। ये सब घबराहट या अपनी बात छुपाने के संकेत हो सकते हैं। सच्चे माइंड रीडर इन आवाजहीन इशारों को समझ जाते हैं, क्योंकि अक्सर सबसे जरूरी बातें सबसे कम आवाज में कही जाती हैं। मान्यताएं और प्रीसेप्शन, रिश्तों का असर। लेखक बताते हैं कि रिश्तों में अक्सर हमारी मान्यताएं, बिलीव्स और प्रीसेप्शन, परसेप्शन एक बहुत बड़ा रोल निभाती हैं। अगर किसी के बारे में आपकी सोच शुरू से ही नकारात्मक रहे तो आप उसकी सबसे अच्छी बात भी नजरअंदाज कर देते हैं। माइंड रीडिंग यानी सामने वाले के प्रति अपने मन को सॉफ्ट, पॉजिटिव और ओपन रखना। जो इंसान शक और दूरी से देखेगा वो कभी असली जज्बात नहीं पकड़ पाएगा। किताब में ऐसे कई उदाहरण दिए हैं जहां सिर्फ नजरिया बदलने से दुनिया पूरी बदल जाती है। संवाद सिर्फ शब्द नहीं, लेखक कहते हैं संवाद कभी सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रहता। असली संवाद तो आंखों, चेहरे और बॉडी लैंग्वेज में छुपा होता है। कभी कभी सिर्फ एक नजर या चुपचाप बैठा कोई दोस्त हमारे मन की बात जान जाता है। यही बिन कहे संवाद रिश्ते अमर बनाता है। कहानी सुनाते हुए लेखक कहते हैं कि अगर आप सचमुच सुनना सीख जाएं तो लोग अपने सबसे बड़े राज खुद बता देंगे। सुनने का मतलब है सामने वाले की पूरी ऊर्जा, उसकी छुपी फीलिंग्स और उसके अंदर बह रही भावनाओं को पहचानना।
इरादों की तह, इच्छाओं की पहचान। अब आता है अगला गहरा सवाल, सामने वाला आखिर क्या चाहता है? लोग कभी चाहते हैं कि बस कोई उन्हें सीरियसली ले, समझे और अपनाए। उनकी असली इच्छाएं अक्सर उनकी भाषिक कमी, उनके डर, उनके चुप हो जाने में छुपी होती हैं। माइंड रीडर इंसान सबसे पहले सामने वाले की जरूरत और इच्छा को पहचानता है और उसी के हिसाब से संवाद, बॉडी लैंग्वेज और ऊर्जा बदल लेता है। श्रमिक व भावना। सोचिए, जब आप किसी के दिमाग की तह खोदने बैठते हैं तो क्या होती है? बिना जल्दबाजी के धैर्य से बातें समझना जरूरी होता है। जब आप तेजी नहीं दिखाते तो सामने वाला भी खुलकर अपनी बातें कहने लगता है। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि माइंड रीडिंग एक कला है जिसे अभ्यास और धैर्य से सीखा जा सकता है। ये कोई जादू नहीं, बल्कि एक धीमी, सुकून भरी प्रक्रिया है जो इंसान को बेहतर श्रोता बनाती है। सवाल करने की कला। अब बात करते हैं सवाल पूछने की तकनीक की, जो सीधे सामने वाले के दिल से जुड़ी हो। लेखक बताते हैं कि सवालों का तरीका और वक्त अच्छा होना चाहिए। सवालों को ऐसे पूछना चाहिए जिससे सामने वाला असहज महसूस न करे। खुला सवाल जैसे आपका दिन कैसा रहा ज्यादा असरदार होता है, बजाय आज क्या हुआ। सही सवाल सही मोड़ पर पूछना ही माइंड रीडिंग की चाबी है। इससे सामने की मनोदशा खुलकर सामने आती है। हर इशारा, हर हाव भाव एक कहानी कहता है। अगर कोई बार बार अपनी ओर झुकता है या हाथ पीठ के पीछे छुपाता है तो ये उसकी बेचैनी दिखाता है। हाथ आजमाने का तरीका, पैरों की चाल या शरीर का वापस हटना, ये सब उसकी असली मनोदशा बताते हैं। लेखक इसे इशारों की गड़बड़ी कहते हैं, जब भाषाई और गैर भाषाई संकेत मेल नहीं खाते। माइंड रीडिंग का गुरु वो होता है जो इस उलझाव को समझकर सच्चाई तक पहुंच पाए। किसी रिश्ते की शुरुआत तब होती है जब सामने वाला महसूस करता है कि आप उसे सुनते हैं, समझते हैं और स्वीकार करते हैं। लेखक बताते हैं कि छोटा छोटा सम्मान, मन की गर्मजोशी और खुलापन बहुत बड़ी बात होती है। बिना शब्दों के भी एक मुस्कान, एक थमते हुए कदम या हल्का सर हिलाना सब विश्वास को पनपने में मदद करता है। आखिरकार माइंड रीडिंग की असली परीक्षा तो यही है कि सामने वाला आप पर भरोसा करे। लेखक कुछ सरल लेकिन गहराई वाले अभ्यास सुझाते हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में आप किसी के मन को समझने में मदद करेंगे। दूसरों की बॉडी लैंग्वेज को धीरे धीरे ध्यान से पढ़ना शुरू करें। उनके चेहरे के माइक्रो एक्सप्रेशंस, आंखों की चाल और आवाज के उतार चढ़ाव पर ध्यान दें। रोजाना कम से कम 5 मिनट किसी परिचित से बिना बोले ही उसकी बातों को महसूस करने की कोशिश करें। ये छोटे छोटे अभ्यास आपको ध्यान, धैर्य और माइंड रीडिंग की कला में पारंगत बना देंगे। हम जो बोलते हैं उसकी परतें होती हैं और उस परत के पीछे छुपी गहराई माइंड रीडिंग की असली चुनौती होती है। जब कोई शब्दों को सावधानी से चुनता है तो उसके पीछे छुपे भावों को समझना पड़ता है। किताब में बताया गया है कि लोगों के शब्दों से ज्यादा महत्वपूर्ण है उनके टोन और आवाज का रंग। माइंड रीडिंग का जादू तब काम करता है जब हम उस आवाज के पीछे छुपी असली बात पकड़ लेते हैं। लेखक का कहना है कि माइंड रीडिंग सिर्फ तकनीक नहीं, बल्कि एक मानवता से भरा सफर है। दूसरों को समझने के पीछे इंसानियत की भावना होनी चाहिए। यह कला हमें बेहतर इंसान बनाती है, जो बिना बोले दूसरों के जज्बात समझ सके। यह बात खुद में एक अनमोल संदेश है, जो द आर्ट ऑफ रीडिंग माइंड्स की पूरी पुस्तक को सार्थक बनाती है। जैसे जैसे माइंड रीडिंग की कला गहरी होती है, लेखक समझाते हैं, इसका असली मकसद दूसरों के साथ बेहतर, भरोसेमंद संबंध बनाना है। संबंध मजबूत हो तो इंसान खुद को खुलकर साझा करता है और संवाद कहीं ज्यादा सशक्त हो जाता है। हर रिश्ता तभी पनपता है जब आप सामने वाले की भावनाओं और जरूरतों को बिना बोले महसूस करते हैं। यही असली जादू है। किताब में एंकरिंग यानी भावनात्मक ट्रिगर पर खूब जोर है। मान लीजिए कोई खास शब्द, छुअन या आवाज किसी पुराने भाव को जगा लेती है। लेखक बताते हैं, अगर आप चाहते हैं कि कोई आपके साथ आराम महसूस करे, तो ऐसे इशारे, शब्द या माहौल दोहराइए जो उसके लिए पॉजिटिव एंकर बन जाएं। प्रैक्टिकल लाइफ में अपनी बातचीत या मुलाकातों में कुछ इमोशनल एंकर विकसित कीजिए। ये भविष्य में आपको गहरा कनेक्शन बनाने में मदद करेंगे।
माइंड रीडिंग का सबसे संवेदनशील पहलू है झूठ पकड़ना और सही गलत की मर्यादा। झूठ बोलते वक्त अक्सर हाव भाव, आवाज और माइक्रो एक्सप्रेशंस में बेमेल दिखता है। लेखक बार बार चेताते हैं, माइंड रीडिंग कभी भी चालाकी या धोखे के लिए ना करें। इसका इस्तेमाल सिर्फ बेहतर समझ और मदद के लिए हो। सच्चा माइंड रीडर कभी दूसरों की सीमाओं या निजता का उल्लंघन नहीं करता। जिम्मेदारी और सम्मान के साथ ये स्किल अपनाइए। #प्रैक्टिकल तकनीक रोज की जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करें। लेखक सरल अभ्यास सुझाते हैं जो हर रोज अपनाए जा सकते हैं। बॉडी लैंग्वेज, चेहरे के एक्सप्रेशंस, आंखों की चाल और आवाज की टोन को रोज कुछ समय ध्यान से ऑब्जर्व करते रहिए। संबंधों में मिररिंग यानी सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज को नेचुरली अपनाना रिश्ता गहरा बनाती है। एक्सरसाइज, किसी भी दोस्त या परिचित से रोज कुछ मिनट बात करते हुए उसकी भीतर चल रही भावना पहचानने की कोशिश कीजिए। शब्द नहीं, उसकी चाल, सांस, इशारों को महसूस कीजिए। धीरे धीरे यही हल्के अभ्यास आपके अंदर अद्भुत समझ और आत्मविश्वास पैदा करते हैं। किताब के अंतिम हिस्से में लेखक यही कहते हैं, माइंड रीडिंग का अभ्यास केवल दूसरों को पढ़ना नहीं, बल्कि खुद में संवेदनशीलता, धैर्य और इंसानियत को बढ़ाना है। दूसरों को देखना यानी सिर्फ ऑब्जर्व करना नहीं, बल्कि उसकी भावनाओं का मान रखना। इस कला के असली माहिर वही हैं जो इसे ईमानदार रिश्ते, सकारात्मक बदलाव और मदद के लिए अपनाते हैं। माइंड रीडिंग की शक्ति के साथ बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है। इसे सिर्फ अच्छे, नेक इरादों और प्यार के साथ इस्तेमाल कीजिए। लेखक समझाते हैं कि माइंड रीडिंग की असली बुनियाद ऑब्जर्वेशन और संवेदनशीलता है। इसका मतलब है सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि चेहरे की हलचल, आंखों की चाल और आवाज के उतार चढ़ाव को दिल से देखना। असली कला यही है कि सामने वाले के छोटे से छोटे भाव को पकड़ा जाए, बिना कहे, बिना पूछे, बस ध्यान से महसूस करके। इस किताब में गहराई से बताया गया है कि सब कुछ जानकर भी हर सच तुरंत मुंह से ना निकाले। कभी कभी चुप रहना और बस ऑब्जर्व करते रहना सबसे अच्छा होता है। किसी की निजी फीलिंग या कमजोरी बिना मांगे सामने लाना कई बार असहज या अनुचित हो सकता है। रिश्तों की खूबसूरती इन्हीं छोटे छोटे संतुलनों में छुपी है। लेखक चेताते हैं, गहरी भावनाएं हमारी सोच, धारणा और अनुभवों पर असर डालती हैं। गुस्से या तनाव की हालत में माइंड रीडिंग गलत दिशा पकड़ सकती है। अपनी और दूसरों की इमोशन को समझ पाना असली एम्पैथी है। गहरे रिश्ते वही बनते हैं जहां भावनात्मक जिम्मेदारी जुड़ी हो। अभ्यास, नैतिकता और जिम्मेदारी किताब बार बार दोहराती है। माइंड रीडिंग का इस्तेमाल सिर्फ सहायता, बेहतर समझ और रिश्तों को मजबूत करने के लिए हो, नॉट फॉर मैनिपुलेशन। यह शक्ति आती है जिम्मेदारी के साथ, यानी दूसरों की निजता का सम्मान करें, अपनी धारणाएं थोपे नहीं। कभी कभी सामने वाले की सच्चाई जान लेने पर भी उसका भरोसा बनाए रखना सबसे बड़ा सबक होता है। जीवन में उपयोगिता, प्रैक्टिकल टेक्निक्स। लेखक ने बहुत सी व्यवहारिक तकनीकें दी हैं जिन्हें आप रोजमर्रा में आजमा सकते हैं। रैपॉर्ट यानी सामने वाले से दोस्ताना माहौल बनाना। मिररिंग यानी उसके हाव भाव, बोलने के ढंग को धीरे धीरे अपनाना। एंकरिंग, भावनाओं को कुछ इशारों, शब्दों या गानों से जोड़ना ताकि आप या दूसरा इंसान उसे दोहराकर वही भावना महसूस कर सके। माइक्रो एक्सप्रेशंस यानी चेहरे पर बेहद छोटे क्षणिक भावों को पहचानना। आंखों की चाल, याद या कल्पना के समय आंखों की दिशा नोट करना। इन सब का अभ्यास आपको सजग, संवेदनशील और व्यवहार कुशल बना देता है। तो दोस्तों, आज सीखा कैसे हम छोटे छोटे इशारों, आवाज के उतार चढ़ाव और बॉडी लैंग्वेज से सामने वाले के दिल और दिमाग की तह पढ़ सकते हैं। यही है द आर्ट ऑफ रीडिंग माइंड्स की असली कलाकारी। इंसान के जज्बात को समझना, रिश्तों को सच्ची गहराई देना और हर संवाद को सुकून से भर देना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक का बटन दबाओ। अपना अनुभव या सवाल कमेंट में शेयर करो। शायद अगली ऑडियो कहानी में आपकी बात आए। ऐसी ही और इंस्पायरिंग कहानियों के लिए चैनल पर बने रहना, बेल आइकन दबाना मत भूलना। फिर मिलेंगे अगली किताब, अगले किस्से या लाइफ बदलने वाले आइडिया के साथ। धन्यवाद। सुनते रहिए, सीखते रहिए। अगली कहानी तक अपना और अपनों का खास ख्याल रखिए।